गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंश्योरेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस का मीनिंग और उसकी टाइप्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस के मीनिंग से। इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल या कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी अनफोर्सीन इवेंट होने पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंडिविजुअल को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। इस फिक्स्ड अमाउंट को सम एश्योर्ड कहा जाता है। इस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी इंडिविजुअल से फिक्स्ड अमाउंट लेती है जिसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसे इंश्योरर कहते हैं और जो इंडिविजुअल या एंटिटी जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसे इंश्योर्ड कहा जाता है और जो उनमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस की टाइप्स। इंडिया में बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस जिसका फर्स्ट पॉइंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक मोस्ट बेसिक लाइफ इंश्योरेंस है। ये फिक्स टाइम के लिए होती है और इसका प्रीमियम भी फिक्स होता है। इस टाइप की इंश्योरेंस पर प्रीमियम लोअर होता है और लो प्रीमियम पर बिग इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होता है वो सेम टाइम के ऊपर इंटायर अमाउंट रिसीव कर सकता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हमें पेमेंट ऑप्शन चूज करने की भी ऑप्शन देती है जैसे लमसम, स्टैगर्ड या फिक्स मंथली पे आउट के ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस का होल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल टर्म के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए है। इसकी मैच्योरिटी डेथ पर या 100 ईयर पर कंसीडर की जाती है। हम इसमें बहुत सी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए इन्वेस्ट भी कर सकती है। मार्केट में बहुत सी होल लाइफ पॉलिसीज़ हैं। बहुत सी पॉलिसीज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस भी कवर करती है। अगर मैच्योरिटी तक कोई क्लेम ना हो तो बहुत से इंश्योरर्स फुल अमाउंट को रिटर्न कर देते हैं। हमें पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट तक फिक्स प्रीमियम देना पड़ता है। ये पॉलिसी हमें डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट देती है। थर्ड है इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान जो है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। इंडोमेंट प्लान एक सेविंग प्लान है जो हमें हमारी लाइफ का गोल अचीव करने में हेल्प करता है और हमें इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। इसमें हमें डेथ या सर्वाइवल बेनिफिट के साथ साथ बोनस भी मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान फंड्स को अकमुलेट करने में हेल्प करता है। इसमें हम या तो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। देन रिटायरमेंट पर हम रेगुलर पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट फिफ्थ पॉइंट है चाइल्ड प्लान फॉर एजुकेशन। चाइल्ड प्लान पॉलिसी में क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट पर चाइल्ड के एजुकेशन फीस के लिए या उसकी मैरिज एक्सपेंसेस के लिए उसे फिक्स्ड अमाउंट मिलती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये इंश्योरेंस चाइल्ड की लाइफ के लिए है, बट ये जो इंश्योरेंस है वो इनकम अर्निंग पेरेंट की लाइफ की इंश्योरेंस के लिए है। तो ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल केयर के कारण जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट मेडिकल केयर एक्सपेंसेस को कवर करता है बट मोस्टली ये हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल बिल, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर प्रोसीजर को कवर करता है। नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस का सेकेंड पॉइंट है मोटर इंश्योरेंस। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है जैसे कोई कार से, बस से, तो उस केस में मोटर इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके अंडर हमें मोटर इंश्योरेंस करवानी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कार, 2 व्हीकल या कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि हम ये इंश्योरेंस तब लेते हैं जब हमने इंडिया में या इंटरनेशनली ट्रैवल करना होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस हमारे घर को या घर की आइटम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, चाहे हम घर के ओनर हैं या टेनेंट हैं। और अगर हमने ये इंश्योरेंस करवाई है तो ये इंश्योरेंस हमें थेफ्ट, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हम अपने होम, शॉप या बिल्डिंग किसी की भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये था इंश्योरेंस का मीनिंग और उसकी टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।